हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी इंस्पायर पे आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सोल्व कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 3 को सोल्व किया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला हुआ है कि यदि A इज इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, फिर B इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है एंड C इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स और गिवन है। यानी आपको 3 मैट्रिक्स यहाँ पे दी हुई है और तीनों का ऑर्डर आप खुद ही देख सकते हैं कि सर इसमें 3 रो और 3 पंक्तियां है, मतलब 3 रो और 3 इसमें कॉलम है। इसमें भी क्या है 3 इंटू 3 होगा और इसमें भी 3 इंटू 3 होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। फिर आपको बोला है कि आपको ज्ञात करना है एक तो A प्लस बी, फिर एक ज्ञात करना है B माइनस सी, फिर साथ में आपको ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद में ये भी प्रूव करके बताना है कि A प्लस फिर कोष्टक में B माइनस सी है, फिर यहाँ पे A प्लस बी कोष्टक में है और फिर माइनस सी करना है। अर्थात पहले B माइनस सी वाली जो मैट्रिक्स आती है उसमें आपको A मैट्रिक्स को ऐड करना है और यहाँ पे A प्लस बी का जो रिजल्ट आता है उसमें से आपको माइनस करना है C को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन में सबसे पहले लेता हूं A प्लस बी मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि A प्लस बी इज इक्वल टू, अब A प्लस बी का मतलब हो गया A की मैट्रिक्स और B की मैट्रिक्स को आपको क्या करना है ऐड करना है। और मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, ऐड करने की क्या कंडीशन है, तो मैंने आपको बताया जिन दो मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है अर्थात योग करना है, सम करना है, उन दोनों के जो ऑर्डर है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको A प्लस बी सोल्व करता हूं पहले। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे A की मैट्रिक्स, तो ये A की मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड -3 और फिर है आपके पास में 5 0 एंड 2, फिर नेक्स्ट है 1 -1 एंड 1, ठीक है। B की जो मैट्रिक्स है वो आपके पास में है एलिमेंट्स है 3 -1 एंड 2, फिर एलिमेंट्स है 4 2 एंड 5, फिर आपके पास में है 2 0 एंड 3। अब आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स A प्लस बी जो चाहिए वो आपको पता है, यहाँ पे इसका ऑर्डर लिख देंगे हम। ये 3 इंटू 3 है और ये भी 3 इंटू 3 है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास में A प्लस बी का जो रिजल्ट बनेगा वो भी 3 इंटू 3 में ही बनेगा। अब 1 में 3 को ऐड करेंगे तो हो गया आपके पास में 1 प्लस 3, 2 में ऐड होगा -1 तो यहां पे लिख देंगे 2 -1। इसी तरह से -3 में ऐड होगा प्लस का 2 तो -3 प्लस 2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 5 में आपका 4 ऐड हो जाएगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 4, फिर 0 प्लस 2 होगा तो आप यहाँ पे लिख देंगे 0 प्लस 2, नेक्स्ट 2 प्लस 5 होगा तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस 5। नेक्स्ट आपके पास में 1 और 2 ऐड होगा, देखो यहाँ पे आपके पास में ये 1 और ये 2 ऐड होगा तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे -1 में 0 ऐड होगा तो यहाँ लिखेंगे -1 प्लस 0 और नेक्स्ट आपके पास में 1 में 3 ऐड होगा तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 3, ठीक है। अब इनका एडिशन करने के बाद में आपके पास में जो मैट्रिक्स बनेगी या जहां पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है वहां पे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो जो मैट्रिक्स बन रही है वो मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख देता हूं। तो वो मैट्रिक्स आपके पास में यहाँ पे बन रही है 1 एंड 3 कितना हो गया 4, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 4। 2 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास में 1 बच जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 बच रहा है। सिंपल कैलकुलेशन है, मैं फास्टली कर देता हूं। यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, फिर ये हो गया 7, ये हो गया आपके पास में 3, फिर -1 और ये हो गया 4। तो ये आपके पास में A प्लस बी का जो रिजल्ट था वो आपको मिल चुका है। अब आपको रिजल्ट चाहिए, देखो B माइनस सी का, किसका रिजल्ट चाहिए है B माइनस सी का। तो B माइनस सी का रिजल्ट कैसे निकालोगे, तो B माइनस सी, इसका मतलब आपको क्या करना है B मैट्रिक्स में से C मैट्रिक्स को सेपरेट करना है। तो आप यहाँ पे पहले लिखेंगे B मैट्रिक्स माइनस C मैट्रिक्स लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही कंडीशन है, इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसमें से आपस में माइनस करते हैं और ऑर्डर दोनों के बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो इनके एलिमेंट लिख देता हूं 3 -1 एंड 2, 4 2 एंड 5, 2 0 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है माइनस करना है C मैट्रिक्स को, तो C के एलिमेंट्स है 4 1 एंड 2, 0 3 एंड 2, 1 -2 एंड 3। अब देखो इनके ऑर्डर, इसका ऑर्डर आप कहेंगे सर 3 इंटू 3 है, इसका भी 3 इंटू 3 ही है। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो B माइनस सी में क्या रिजल्ट बच गया आपके पास में, देखना
कोरस्पॉन्डिंग में से कोरस्पॉन्डिंग को माइनस करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसमें देखो 3 - 4 होगा, तो यहां लिखता हूं मैं 3 - 4 -1 फिर माइनस और फिर ये 1, तो ये क्या हो गया -1 हो जाएगा। ओके, ये 2 माइनस फिर 2, तो यहां पे आप लिखेंगे 2 - 2। ओके, अब देखो 4 - 0, तो यहां पे आप लिखेंगे 4 - 0। 2 - 3, तो यहां पे आप लिख देंगे 2 - 3। 5 - 2, तो यहां लिख देंगे हम 5 - 2। क्लियर है। नेक्स्ट 2 में से 1 माइनस होगा, नेक्स्ट आपका रिप्लाई होगा 0 - देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 0 + 2 हो जाएगा ये, तो 0 + 2। नेक्स्ट आप कहेंगे 3 - 3, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 3 - 3। अब देखो इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, तो इसका रिजल्ट अब सिंपल, आपको जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो आपके सामने बच गए हैं। ऑर्डर आपको पता है कि जब भी हम मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके ऑर्डर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑर्डर सेम ही रहेगा। अब 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1, यहाँ पे देखो दोनों ही माइनस के हैं तो -2, यहाँ पे रिजल्ट में 0, यहाँ पे रिजल्ट हो गया 4, यहाँ पे हो गया -1, यहाँ पे हो गया 5 में से 2 जाएगा तो आपके पास में 3 रिमेनिंग होगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे आपके पास में 2 और यहाँ पे रिजल्ट में 0। तो इस तरह से आपने ये जो दो पार्ट आपको कैलकुलेट करने थे, एक तो A+B की मैट्रिक्स जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, ये भी 3 × 3 की है, और एक आपको B - C जो निकालना था वो B - C भी आप यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब हमें क्या निकालना था वो देखो, हमें चाहिए था A में आपको ऐड करना है क्या B - C, यानी B मैट्रिक्स में C मैट्रिक्स को माइनस करने पर जो रिजल्ट हमें मिला था वो हमें यहाँ पे लिखना है। फिर इसी तरह से A में B को ऐड करने से जो रिजल्ट आया था उसकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई थी उसमें से हमें C को माइनस करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके प्रूव करने वाले पार्ट पे। ठीक है, और प्रूव करने वाले पार्ट पे यदि हम चलेंगे तो अब हमें मिलेगा, देखो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो ध्यान देना, लिख के रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि A + B - C निकालना है तो हमें B - C का रिजल्ट यहां से लेना है, क्योंकि ये रिजल्ट किसका है B - C का। और इसी तरह से मुझे A + B का रिजल्ट चाहिएगा तो मैंने A + B का रिजल्ट यहाँ पे निकाल रखा है, वो मैं वहां पे कॉपी कर दूंगा। ठीक है, अब देखो मुझे चाहिए A + B - C, तो मैं निकालता हूं A + B - C कैसे निकालेंगे, देखो जरा। अब ये रफ कर देता हूं मैं बाकी पार्ट, और जो मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड पार्ट है वही मैं यहाँ पे लिखूंगा आपके सामने। तो सबसे पहले आपको चाहिए है A की मैट्रिक्स, तो A की मैट्रिक्स कहां आपके पास में, तो देखो A की मैट्रिक्स ये रही अपने पास में, A ये रहा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो ये थोड़ा सा इधर लिखूंगा। A की मैट्रिक्स है वो आपके पास में कहां है, ये रही, एलिमेंट्स लिख दो इसके जो भी आपके पास में आ चुके हैं। एलिमेंट्स है 1, 2 एंड -3, फिर है 5, 0 एंड 2, फिर है 1, -1 और 1। एग्जाम में आपको एलिमेंट्स लिखते टाइम पे बहुत सावधानी बरतनी होती है, एक भी एलिमेंट यदि आपने गलत लिख दिया यहाँ पे, यहां से कॉपी करते टाइम, तो आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। अब आपको चाहिए B - C की मैट्रिक्स, तो देखो B - C की मैट्रिक्स मेरे पास में ये रही जो मैंने अभी निकाली थोड़ी देर पहले, यहां से इसको लूंगा मैं, तो एलिमेंट्स लिखता हूं -1, फिर -2, फिर 0 और फिर है 4, -1 और फिर 3, फिर आपके पास में है 1, 2 एंड 0, ये रिजल्ट है। अभी हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखो मुझे चाहिए A + B, तो A + B कहां है, A + B ये रहा मेरे पास में, तो A + B देखो लिखता हूं मैं यहाँ पे A + B कितना आ रहा है, तो A + B के लिए आप कहेंगे सर, A + B के लिए लिखेंगे 4, 1 और -1, फिर नेक्स्ट हो गया आपके पास में 9, 2 एंड 7, फिर नेक्स्ट है 3, -1 एंड 4। और अब आपको चाहिए माइनस करने के लिए कौन सी मैट्रिक्स, C वाली मैट्रिक्स। C वाली मैट्रिक्स आप यहां पे लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो C की मैट्रिक्स में यहां लिख रहा हूं, C मैट्रिक्स आपके पास में यहां पे है, तो यहां पे लिख दीजिए 4, 1 एंड 2, और यहां पे लिखेंगे 0, 3 एंड 2। ठीक है, और फिर यहां पे लिखेंगे 1, -2 एंड 3। ऑर्डर आपको सबके पता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3 × 3 है, इसका भी 3 × 3 ऑर्डर होगा, ये भी 3 × 3 है और ये भी 3 × 3 है। ऑर्डर आप लिख दें, इनका अच्छा रहेगा। अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखते हैं हमारे पास में अब फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा, तो वो रिजल्ट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है,
इन दोनों को आपको ऐड करना है। मैंने एडिशन आपको थोड़ी देर पहले करके बताया था, a प्लस बी का ऐड करते हैं, वैसे ही आपको a में ऐड करना है b माइनस सी का जो रिजल्ट आया था ये वाला। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। तो क्या रिजल्ट आएगा देखो जरा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रिजल्ट क्या आएगा देखो, इन दोनों को हमें ऐड करना है ना, तो 1 प्लस माइनस 1, तो 1 माइनस 1 हो गया 2, फिर माइनस 2, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2 माइनस 2। फिर यहाँ पे देखो माइनस 3 प्लस 0, तो माइनस 3 प्लस 0। नेक्स्ट में यहाँ पे आगे चलेंगे तो ये 5 प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए 5 प्लस 4। नेक्स्ट में आप कहेंगे 0 माइनस 1 कर दीजिए, फिर आप कहेंगे 2 प्लस 3 कर दीजिए सर। नेक्स्ट आपका रिप्लाई होगा कि सर 1 और 1 को ऐड कर दीजिए, माइनस 1 में 2 को ऐड कर दीजिए, और नेक्स्ट आपका रिप्लाई होगा कि 1 में 0 ऐड कर दीजिए। यहां तक को डाउट है नहीं होना चाहिए। ऑर्डर आपको कंफर्म है ऑलरेडी कि 3 into 3 होगा। नेक्स्ट यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करना है। तो 4 में से जैसे 4 माइनस होगा तो आप लिखेंगे यहाँ पे 4 माइनस 4, 1 माइनस 1 हो रहा है तो 1 माइनस 1 लिखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनस 1 और यहाँ पे कितना हो रहा है, माइनस 2 हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 1 और माइनस 2। क्लियर है। नेक्स्ट 9 माइनस 0 हो रहा है तो आप यहाँ पे क्लियरली लिखेंगे 9 माइनस 0। नेक्स्ट आप लिखेंगे 2 माइनस 3, देखो 2 फिर ये माइनस और ये 3, तो लिख देंगे 2 माइनस 3। नेक्स्ट 7 माइनस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस 2। मैंने बताया आपको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में माइनस होंगे, ठीक है। तो 3 में से आपको माइनस करना है 1, तो 3 माइनस 1, माइनस का 1 है, ध्यान से देखना। फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, तो माइनस तो 1 होगा और प्लस का 2 लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर है। फिर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 4 माइनस 3। क्लियर। इसका ऑर्डर भी आपको पता है ऑलरेडी कि 3 into 3 होगा। अब देखिए सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन जो आपको करना है वो आप आराम से कर सकते हैं, और आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो यहाँ पे 3 into 3 ऑर्डर की होगी। इसी तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी 3 into 3 ऑर्डर की ही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम -1 एंड +1 0। ओके। नेक्स्ट ये भी 0 हो गया है रिजल्ट में, ये अपने पास में -3 हो गया, यहाँ पे आपके पास में रिजल्ट में 9 हो चुका है, यहाँ पे -1 हो गया है और यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे रिजल्ट में 2, यहाँ पे फिर से 1 हो गया है और यहाँ पे भी 1 हो गया, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे क्या रिजल्ट मिल रहा है। ये 4 में से 4 लेस कर दिया तो 0, यहाँ पर भी ऑलरेडी 0, यहाँ पे आपके पास में -3 हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में 9 हो गया है, यहाँ पे 2 में से 3 माइनस कर रहे हैं मतलब -1 बचेगा, ठीक है। 7 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो आपके पास में रिजल्ट में 5 बच जाएगा। 3 में से 1 जाएगा तो आपके पास में 2 रिजल्ट बचेगा। यहाँ पे आपके पास में प्लस का 1 बच रहा है और यहाँ पर भी आपके पास में 1 बच रहा है। तो दोनों मैट्रिक्स को आप आराम से एग्जामिन कर सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है या नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स के लिए मैं आपको पीछे वीडियो में बता चुका हूं और वापस रिप्लाई कर देता हूं आपके सामने कि इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिनमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और साथ में ही उनका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों मैट्रिक्स है वो इक्वल मैट्रिक्स है, अर्थात हमें ये जो सत्यापित करना था अर्थात प्रूव करना था कि ये जो दोनों पार्ट है LHS और RHS वो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था